भव्यात्माओं, भानगढ़ नगर का परम भाग्य जागा है। 2-3 साल से लोग श्री जी की शोभा यात्रा निकालना चाह रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। हमारा भी क्षेत्र वंदना का उद्देश्य होकर के चल रहा है, और यहाँ से पास में एक बालाबेट अतिशयकारी क्षेत्र है, और भानगढ़ वालों ने भी निवेदन कर दिया, महाराज गुरुदेव इस धरती पर पधारे थे, हमारी धरती पवित्र पावन हो गई, और उनका आशीर्वाद भी हम लोगों के लिए जीर्णोद्धार के लिए मिला था। वह जीर्णोद्धार अभी तक रुका हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर फिर पुनः उस जीर्णोद्धार के लिए मंगलाचरण हो चुका है, और अब वह यहाँ भव्य जिनालय का निर्माण आप लोगों को करना है। कैसे करना है? क्योंकि श्रावक का धर्म क्या होता है? कहते धर्म के बिना यह जीवन शून्य है। जैसे शून्य बहुत सारे रखे हुए हैं और अंक एक भी नहीं है, तो उन शून्यों का क्या महत्व है? कोई महत्व। लेकिन उन शून्यों के आगे अगर कोई भी एक अंक रख दिया जाए तो उन शून्यों का महत्व बढ़ जाता है। ऐसे ही इस मनुष्य जीवन में, ये मनुष्य जीवन अगर धर्म से जुड़ जाता है तो इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। कहते हैं, नीतिकारों ने कहा है कि जिस नेता के पास नीति नहीं वह कुछ भी नहीं है, जिस शिष्य के पास विनय नहीं है वह कुछ भी नहीं है, जिस साधु के पास शील नहीं है वह कुछ भी नहीं है, जिस शरीर में जीव नहीं है वह कुछ भी नहीं है, और जिस ग्रस्त के पास कौड़ी नहीं है वह कौड़ी का, यानी जिसके पास वित्त नहीं है उसकी कोई कीमत नहीं होती, और जिसके पास धर्म नहीं है उसकी भी कोई कीमत नहीं होती। ऐसे नीतिकारों ने कहा है। इसलिए इस धर्म को अपने जीवन में जो अंगीकार कर लेता है और धर्म के लिए समर्पित हो जाता है, धर्म उसे कहते हैं इष्टे स्थाने धत्ते इति धर्मा, जो इष्ट, स्वर्ग और मोक्ष जैसे स्थानों पर पहुंचा देता है, संसार के दुखों से ऊपर उठा देता है, उसी का नाम धर्म है। ऐसे इस धर्म को हे भव्यात्माओं अच्छी तरह से धारण करो। ऐसा कहा गया है कि श्रावक का 4 प्रकार का धर्म होता है, और वह 4 प्रकार के धर्म को अगर अपने जीवन में उतार लेता है तो 4 प्रकार की विशिष्ट विभूतियां, संपदाएं उसके लिए प्राप्त होती है। पहली संपदा तो यहां से जाता है तो देवेंद्रों की, देवों का इंद्र बनता है। नीचे आता है तो नरेंद्र यानी राजाओं का इंद्र, चक्रवर्ती जैसे पदों को प्राप्त करता है, और आगे बढ़ जाए तो धर्मेंद्र यानी धर्म का इंद्र, तीर्थंकर जैसी संपदाओं को प्राप्त करता है, और अगर आगे जाकर के समस्त कर्मों का क्षय करके मुक्ति रूपी संपदा का स्वामी बन जाता है, जो 4 प्रकार के धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करता है। पहला धर्म क्या है? तो कहा दान, पूजा, शील और उपवास। सबसे पहले रखा दान रखा।
हे बब्बात्माओ, जो आपने धन अर्जित किया है और धन अर्जित करने में जो पाप का संचय हुआ है, बिना पाप का संचय किए धन अर्जित होता है क्या? हिंसा तो होती ही है, कहीं कहीं झूठ का भी प्रयोग करना पड़ता है, कहीं कहीं टैक्स आदि बचाने की चोरियां भी चलती हैं, और परिग्रह तो है ही, जब इकट्ठा हो जाता है तो वो भी एक परिग्रह पाप का रूप है। और परिग्रह आदि इसके किसके लिए कमाया जाता है? तो विषय भोगों के लिए कमाया जाता है, तो कुशील भी उसमें समाहित हो जाता है। इन 5 पापों के माध्यम से जो हमने पाप संचय किया है, उसको धोने का उपाय आचार्य भगवंतों ने दान बताया है। और दान के क्षेत्र 7 बताए हैं। जिन बिंबम, जिनागारम, जिन यात्रा महोत्सवम, जिनागमम जोद्धारम, जिन यत्नानी सप्तधा। ऐसे 7 स्थान हैं। सबसे पहले जिन बिंबम, अपने जीवन में अपने परिवार के द्वारा एक भव्य जिन बिंब को स्थापित अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये विशिष्ट पुण्यात्मा के भाग्य में ही ये क्रियाएं लिखी रहती हैं, सबको प्राप्त नहीं होती। ऐसे ही यहाँ के युवा भावना भा रहे थे कि भानगढ़ में भी एक बड़े बाबा के रूप में एक बड़ी मूर्ति यहाँ पर स्थापित हो जाए, जिसके माध्यम से हजारों वर्षों तक लोग पुण्य का संचय और धर्म की आराधना करते रहे। और उस समय गुरुदेव आए थे, उस समय भी लोगों ने भाव बनाए थे कि जिन बिंब के बाद नंबर आता है जिनालय का, तो जिनालय का भी वही पुण्य संचय होता है जो जिन बिंब का होता है। कई लोगों ने अपने भाव बनाए थे कि हम शिखर का निर्माण कराएं। जो जिनेंद्र भगवान के ऐसे जिनालयों के शिखर बनाता है, धर्म उसको हमेशा शिखर यानी ऊंचाइयों पर रखता है, नीचे आने नहीं देता। लेकिन उस समय आपने जो आचार्य भगवंत के सामने भावना बनाई थी, बहुत छोटी थी वो भावना। अब जिन बिंब आप लोगों को पाषाण का जिनालय बनाना है, तो पाषाण के जिनालय के लिए शिखर में कितना खर्च आता है आप लोग समझ लो। और जिन जिन ने बोले हैं वो अच्छी तरह से मन बना करके कि महाराज उन शिखर में जितना खर्च आएगा हम वह राशि लगाने के लिए तैयार हैं, तो आपका यह जिनालय बन जाए। थोड़ी सी राशि बढ़ाना पड़ेगी, उसके अनुसार। किन किन ने लिए थे हाथ तो उठाएं शिखर की, किन किनों ने स्वीकारी थी? बहुत अच्छा। थोड़ा सा पत्थर का बनेगा, ज्यादा लग जाएगा, तैयार हो? बहुत अच्छा, आशीर्वाद। और 1 2 5 शिखर बनने थे सुना था, है ना? जैसे ही जिनालय बनेगा कोई कमी मत आने देना। कहते हैं जिनेंद्र भगवान के ऐसे जिनालय जिन्होंने बनाए हैं, उनके लिए बने बने विमान, सोने के और रत्नों के विमानों की प्राप्ति होती है, ऐसा जिनागम में कहा गया है। तो जिन बिंबम जिनागारम, जिन यात्रा, जिनेंद्र भगवान की जब भी यात्रा निकालो, ऐसे इन पालकी में या रथों में, और उसमें जितना खर्च कर सको अच्छी तरह से खर्च करना चाहिए। इसका फल भी वही मिलता है जो जिन बिंब स्थापित का मिलता है और जो जिनालय बनवाने का मिलता है। ऐसी अच्छी अच्छी पालकियों में, अच्छे अच्छे रथों में बैठा करके जिनेंद्र भगवान की जिन यात्रा करना चाहिए। और शम्मे शिखर ग्रंथ महात्म्य में लिखा है कि जो ऐसे ही रथ में श्री जी को बिठा करके और चतुर्विध संघ की, मुनिराजों की
आदि आदि जो सम्मेद शिखर की यात्रा कराता है, 7-8 भाव के अंदर उसकी मुक्ति हो जाती है, तीर्थंकर जैसे पदों को प्राप्त करता है। ऐसी महिमा जिन यात्रा की कही गई। और महोत्सवम, बड़े बड़े जो महोत्सव हम कराते हैं, पंच कल्याणक हैं, विधान आदि हैं, ऐसे जो महोत्सव होते हैं, इनके माध्यम से भी वही पुण्य का संचय होता है। और जिनागमम, जो आप्त भगवान ने कहा है, उसको अच्छी तरह से लिपिबद्ध करा करके और शास्त्रों में उसको रचना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और अगर वह शास्त्र हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहता है तो भी वही पुण्य का संचय आप लोगों के लिए होता है। और साथ साथ में जीर्णोद्धारम, एक नया मंदिर बनाने की अपेक्षा प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करने से कई गुना पुण्य उस व्यक्ति का बढ़ता चला जाता है, ऐसा कहा गया है। और चतुर्विध संघ के लिए जो अपने द्रव्य को लगाता है, वह संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त होकर के एक दिन उसके भी पंच कल्याणक हो जाते हैं। ऐसी महिमा दान की बताई है। दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाश कर देता है। दानम दारिद्र्य नाशनम, दान दारिद्र्य का नाश कर देता है। महाराज अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, आशीर्वाद दो, कुछ उपाय बताओ। बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे कहते हैं कि कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है, हमारी तुम्हारी गुंजाइश इतनी तो है कि एक श्रीफल जाकर के भगवान को चढ़ाने लग जाओ, 6 महीने में आपके दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे, एक नहीं 2-2 चढ़ाने के लायक आप हो जाओगे, बस अभी इतना ही कर लो। और ऐसे कई लोगों ने किए और आज उसके अच्छे फल उनके लिए मिल रहे हैं। हमने कहा इतना फल नहीं है ये श्रीफल का, श्री यानी संपदा देने वाला ये श्रीफल होता है, जिसे आप लोग नारियल बोलते हो। ऐसा वह श्रीफल संकल्प पूर्वक अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवान के लिए चढ़ाता है और जीवन पर्यंत के लिए उसने संकल्प लिया है, भगवान के लिए हमारा एक श्रीफल जाएगा, हमारे घर से एक श्रीफल जाएगा, बस समझ लेना उसके लिए एक दिन तीनों लोगों की संपदा प्राप्त होगी। ये उत्कृष्ट इसका फल है। एक बार आचार्य भगवंत ने छिंदवाड़ा की गौशाला में प्रवेश किया और वहां पर आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से जीव रक्षा केंद्र खोला गया और आचार्य भगवंत ने वहां पर उपदेश दिया कि एक तरफ एक सिद्ध चक्र की पूजा पाठ कर लो और एक तरफ एक गाय के लिए अभयदान दे दो। दोनों को तराजू पे रखोगे तो जीव गाय के लिए जो अभयदान दिया, जीवन दान दिया, वह पलड़ा भारी हो जाएगा। ऐसा ये जीवन दान कहा गया है। तो इसके बाद फिर नंबर आता है दान के बाद पूजा का। तो ऐसे जो वीतराग भगवान हैं, ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज हैं, ऐसे शास्त्र जी हैं, इनके लिए इनकी जो अष्ट द्रव्य से भक्ति पूजा आराधना करता है वह इस प्रकार की संपदाओं को प्राप्त करता है। और यह मनुष्य जीवन सदाचार शील पालन करने के लिए मिला है। जो अपने जीवन में सदाचार शील को अपनाता है, व्रत नियम को अपनाता है, वह भी चतुर्विध संपदा को प्राप्त करता है। और एक लक्षण कहा कि जो अपने जीवन में उपवास आदि तप करता है, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करके धर्म की आराधना करता है, ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार की श्रेष्ठ संपदाओं को प्राप्त होता है। ये धर्म अपने जीवन में बब्बात्माओं
अच्छी तरह से धारण करो और ऐसे ही धर्म के कार्य निरंतर करते चले जाओ, क्योंकि यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। एक बार हाथ से चला गया तो फिर मिलना, जैसे चिंतामणि रत्न है और किसी ने मान लो धोखे से उसको फेंक दिया समुद्र में, अब मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला। ऐसे ही यह मनुष्य जीवन चला गया तो फिर पुनः मिलने वाला नहीं। इसलिए गुरुओं की वाणी पर विश्वास करके और आप ये सब कार्य करते चले जाओ। भगवान तो अपनी दृष्टि को नासा दृष्टि बना के रखते हैं, ये किसी से कुछ कहते नहीं कि हमें कुछ दो, हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं। फिर भी लोग आते हैं और इनके सामने चढ़ाते चले जाते हैं और सब कुछ प्राप्त करते चले जाते हैं। यही वितराग भगवान का अतिशय कहलाता है। किसी ने कहा कि प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं, नजर उठाते नहीं पर झोलियां भर देते, अंधों को उजाले की किरण, लंगड़ों को पग देते हैं, गूंगों को मधुर स्वर, बहरों में धर्मामृत भर देते हैं, दवाई देते नहीं पर रोग सब हर लेते हैं। प्रभु वो दरवेश हैं, वो सबकी खबर रखते हैं। पापात्माओं, बस अपने विश्वास को दृढ़ बना के रखना और ये नहीं सोचना कि मुझे कहीं देना पड़ रहा है। नहीं, ये तो हमारा जमा हो रहा है और हमारे पाप को धोने के लिए यही 4 चीजें हैं, दान, पूजा, शील और उपवास। इनको जो निरंतर करता है वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। समय पर्याप्त हो गया, इतना ही हम आप लोगों को कहते हैं। भाई अभी कुछ आप लोगों ने जो कुछ भी मंदिर संबंधी इतनी लेट कर दी है, इसमें कारण क्या है? क्यों? क्योंकि जो भी जिनालय बनाता है तो संकल्पित हो जाता है कि मुझे इतने समय में यह जिनालय बनाना है। भानगढ़ वालों से पूछते हैं आप लोगों ने क्या ऐसा कोई संकल्प किया है? कितने साल में बनाना है? 3 साल में बनाया है पक्का? तो हाँ, देव शास्त्र गुरु के सामने बैठे हो, अब कुछ भी हो जाए 3 साल के अंदर ये जिनालय हमें तैयार करना है। और तब तक के लिए आप अपनी फेवरेट एकाध कोई चीज हो तो उसका भी साथ में त्याग करना, जिससे जल्दी से जल्दी वह जिनालय बन जाए। आप लोगों के लिए इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। सुर विद्या सीजन 2 संगीत का सुनहरा अवसर, एक